स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के ईलवा स्कूल का 38वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं मंत्री इंदर सिंह परमार ने विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में मंत्री इंदर सिंह परमार ने नई शिक्षा नीति को विद्यार्थियों के लिए कारगर बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों पर जो स्कूली बैग का बोझ होता था उसे सुधारने पर काम हो रहा है और परीक्षा पद्धति में भी बदलाव किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार मुखी शिक्षा देने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हो रहा है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 8वीं की इतिहास की किताब में हुए बड़े बदलाव और मुगल शासकों की बदली हुई व्याख्या को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत केंद्रित शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए किताब में बदलाव हुआ है। इससे पहले भारत केंद्रित शिक्षा नहीं थी। किसी विदेशी का उदाहरण देकर पढ़ा जाता था। शौर्य, पराक्रम और ज्ञान वाले व्यक्ति को उपेक्षित किया गया था, इसलिए उनको भी इतिहास के पन्नों में जगह देना जरूरी था। देखिए, ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, 37 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ के जो संचालक है बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए उनके स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया हूँ। मध्य प्रदेश में और देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम चल रहा है, बहुत बदला हुआ पूरा पाठ्यक्रम सब बदल रहे हैं। भारत केंद्रित शिक्षा कैसी होना चाहिए उस पर काम चल रहा है। एक आमूलचूल परिवर्तन करने का जो संकल्प है देश का, उस ओर देश आगे बढ़ रहा है। क्या खास परिवर्तन देखने को मिलेगा नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति में बेसिकली तो जो बच्चों पर बोझ बनता था वस्तुओं का और होमवर्क का बोझ, उसको सुधारने के पर काम हो रहा है और परीक्षा पद्धति में भी बदलाव होगा। फिर साथ में जो हायर एजुकेशन में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहिए और रोजगारोन्मुखी शिक्षा देना चाहिए, उस पर भी काम तेज गति के साथ हो रहा है। सर, एमबीबीएस की पढ़ाई जो हिंदी में कराने की योजना थी उसमें एमबीबीएस की जो पढ़ाई हिंदी में करना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करना, कुछ हमने पाठ्यक्रमों में चालू कर दिया है। आगे उसको तेज गति के साथ, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए हिंदी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की ओर आगे बढ़ रहा है। एमबीबीएस में कोई रुचि नहीं ले रहा है हिंदी में पढ़ाई को लेकर? नहीं, उसमें सारे शब्दावली ने सब बनने का काम हो रहा है, आगे जाकर सब रहेंगे। देखिए, एनसीईआरटी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों तक की किताबें हैं, उसमें जो बदलाव हुआ है वो हो रहा है और आगे भी होगा। वो भारत केंद्रित शिक्षा, अभी तक की जो शिक्षा थी वो भारत केंद्र में नहीं था, किसी विदेशी का उदाहरण देकर पढ़ा जाता था, लेकिन उससे अच्छा शौर्य और पराक्रम और ज्ञान वाला भारत के व्यक्ति को उपेक्षित किया गया था। इसलिए उनको भी इतिहास के पन्नों में जगह देना, सही परिप्रेक्ष्य में भारत के दृष्टिकोण से भारत का इतिहास ठीक ढंग से आना चाहिए। इस प्रकार के बदलाव शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहे हैं। आज इस ईलवा स्कूल का स्थापना दिवस है, 38वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज हमने उच्च शिक्षा मंत्री से इंदर सिंह जी परमार साहब को निवेदन किया था, वो आमंत्रित हुए हैं। इसके अलावा कुलगुरु राकेश सिंघे साहब पढ़ा रहे हैं एवं शहर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी आए हैं। किस तरह के आयोजन होंगे? आयोजन में देखिए, बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम है, सारे स्कूल के और कॉलेज के सारे शिक्षक आए हैं, बाजार के व्यापारीगण आए हैं, साथ में हमारे बाजार के जो वरिष्ठ हैं, अजीत जी ललवानी साहब, महेंद्र भाई तुर्किया साहब और यशवंत जी कौशिक साहब, सभी लोग आज हमारे आए हैं। मैं जितेंद्र कटारिया, अध्यक्ष इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन। लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।